नेक्स्ट हेडिंग है मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Mean deviation of grouped or continuous frequency distribution. लास्ट क्लास में हमने मीन डेविएशन पढ़ा था किसके लिए, अनग्रुप्ड डेटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आज हम मीन डेविएशन निकालेंगे, वही दो मेथड अबाउट मीन और फ्रॉम मीडियन, लेकिन डेटा क्या होगा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, चल इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. क्वेश्चन है फाइंड mean deviation, find mean deviation from mean for the following data. डेटा क्या है वो देखिए, क्लासेस, frequencies, ten to 20, 20 to 30, 30 to 40, 8, 40 to 50, 40, 50 to 60, 8, 60 to 70, 3, 70 to 80, 2. आपको ये डेटा गिवन है, आपको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन. अच्छा, ये डेटा जो कहलाता है वो कहलाता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फिर आपको क्या मिला, 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन. इस टाइप के डेटा को कहा जाता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसमें आपको निकालना है मीन डेविएशन. तो देखिए, पहले एक टेबल फॉर्म करते हैं. तो वो टेबल क्या होगी, क्लासेस के बाद हम यहां पर निकालेंगे मिड वैल्यूज, और यहां पर जो मिड वैल्यूज निकालेंगे उसको xi कहा जाता है. ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसीज दैट इज fi. ठीक है, तो ये पूरी क्लासेस हैं 10 से 20, 2, 20 से 30, 3, 30 to 40, 8, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ये डेटा लिखना है. मिड वैल्यू कितनी आएगी, 50, 2, 25, 3, 35, 8, 40 to 50, मिड वैल्यू 45 और फ्रीक्वेंसी 14, 50 to 60, मिड वैल्यू 55, 8, 60 to 70, 70 to 80. This is 65, 75, 3, 2. ठीक है,
अच्छा, फ्रीक्वेंसी एक्स आई ये है मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को कहेंगे एफ आई। आपको निकालना है फ्रॉम मीन, तो सबसे पहला काम होगा मीन कैलकुलेट करना। तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक कॉलम और बनेगा, दैट इज एक्स आई इंटू एफ आई। ये है एक्स आई, ये है एफ आई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉलम बनेगा, हम निकालेंगे एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज। ठीक है, तो एक्स आई इंटू एफ आई 15 इंटू 2 30, 25 3 75, 35 इंटू 8 20, 45 इंटू 14 45 इंटू 14 आपका आएगा कितना, 55 इंटू 8, 3 इंटू 65, 150। अब आपको निकालना है इस पूरे का एडिशन और इस फ्रीक्वेंसी का एडिशन। ठीक है, करिए कैलकुलेट। एफ आई कितना, 40। तो एफ आई आपके पास आया कितना, 40, और इसी को कहा जाता है कैपिटल एन। फिर एक्स आई एफ आई का समीशन, कितना, 1795, समीशन एफ आई एक्स आई आएगा 1800। ठीक है, अच्छा, ये जो हमने निकाला समीशन एक्स आई एफ आई और ये समीशन ऑफ एन, तो मीन हमारा होगा यहाँ पर, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, दैट इज मीन आ जाएगा 1800 अपॉन 40, दैट इज 45। मीन आया 45, हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना है, यानी जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो डी आई का बनेगा और डी आई होगा एक्स आई माइनस 45, और एक्स आई ये है और इसमें से 45 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए, 15 माइनस 45 30, 25 माइनस 45 20, 35 10, 45 0, 55 10, 65 20 और ये 30। ये आपके पास आया डी आई। डी आई के बाद क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका मल्टीप्लाई इन डी आई के साथ करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो देखिए, 2 इंटू 30 60, 20 इंटू 3 60, 10 इंटू 8 80, दिस इज 0, 10 इंटू 8 80, 20 इंटू 3 60 और ये भी 60। अब इसका समेशन करेंगे तो आपके पास आया कितना, ये आया कितना, समेशन एफ आई डी आई। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन, सो मीन डेविएशन
about mean is equals to 1 upon n summation fi di, that is 400 upon 40. ये आया मीन डेविएशन अबाउट मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन डेविएशन from the median. Calculate the mean deviation from median. ठीक है, डेटा आपको गिवन है, ये आपको डेटा गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ मीडियन के अलाउ निकालना है, दैट मीन्स हमें सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करना होगा। अब मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए, जब भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में बात। कॉलम सबसे पहले तो क्लासेस, मिड वैल्यू और एफ आई, ये फिक्स ही रहेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना 4 6 10 20 10 6 4। अब जब आपको मीडियन के अलाउ निकालना है तो एक कॉलम यहां पर आएगा किसका, CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको निकालना है यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यह आएगा 4 10 20 40 50 56 और ये 60। तो यहां पर n जो आया वो कितना आया, 60 के बराबर। अब यहां पर आपको निकालना होगा मीडियन। तो देखिए, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले n निकला 60, सो n by 2 होगा 30 या फिर उससे ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम चेक करेंगे। तो 30 या उससे ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40। ये वाली हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो देखिए
ये जो है इसे हम कहेंगे मीडियन क्लास, ठीक है। ये 40 और इसके अलावा भी। अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है मीडियन कैलकुलेट करने का। मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो देखिए मीडियन इक्वल्स टू एल। एल मीन्स होगा मीडियन क्लास की लोअर लिमिट प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब यहां पर सभी टर्म्स का मतलब समझिए। एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन बाय 2, एन आता है आपका ये फ्रीक्वेंसी, एन बाय 2 दैट इज 30। सी एफ मीन्स जो मीडियन क्लास आ रही है ये इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ मीन्स मीडियन जो क्लास है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो, तो इसके लिए ये हो जाएगा हमारा एफ, दिस इज सी एफ, ठीक है। एच मीन्स क्लास लेंथ, कितनी 10, तो यहां पर एच हो जाएगा आपका कितना 10, और इसकी हेल्प से निकालिए मीडियन, इसकी हेल्प से कैलकुलेट करें मीडियन। क्लास लेंथ 10 से 20, 20 से 30, कितना डिफरेंस आ रहा है 10 का, तो वो होता है एच यहां पर 10 के बराबर। इसके लिए मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करते हैं वो देखो। पहले हमने निकाला फ्रीक्वेंसी एन आया 60, अच्छा एन बाय 2 की वैल्यू क्या होगी 30। अब हम इस सी एफ वाली लाइन में देखेंगे 30 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो यहां पर 40 है। 40 के करस्पॉन्डिंगली जो सामने लाइन है ये कहलाएगा इसका मीडियन क्लास, तो यहां से 40 एंड 50 हो गया मीडियन क्लास, एन हो जाएगा 40, और इसके बाद आप मीडियन करिए कैलकुलेट। हमें कितना है मीडियन 40। अच्छा मीडियन आने के बाद यहां से आपने मीडियन कैलकुलेट करा होगा और मीडियन आपको मिलेगा 45। मीडियन आने के बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा डी आई, और वो क्या होगा एक्स आई माइनस 45। एक्स आई ये है, 45 में से माइनस करेंगे 30, 20, 10, 0, फिर से 10, 20 और ये 30। ये आया डी आई। डी आई के बाद हम निकालेंगे एफ आई डी आई। ये है एफ आई और ये है डी आई। 120, 120, 100, 0,
10 into 10, 100. 20 into 6, 120. 4 into 30, 120. अब ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 240 तो अब मीन डेविएशन कितना आ जाएगा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन is equals to 1 upon n summation fi di, that is 680 upon 60. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मेथड क्लियर है कैसे करेंगे कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? एक क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। फाइव 10 20 क्लासेस हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50। क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन।
देखते हैं कैसे सॉल्व करें। यहां पर क्लासेस आपको गिवन है कितना 0 से 10, मिड वैल्यू 5, फ्रीक्वेंसी 5, 10 से 20, मिड वैल्यू 15, फ्रीक्वेंसी 10, 20 to 30, मिड वैल्यू 25, फ्रीक्वेंसी 20, 30 to 40, मिड वैल्यू 35, फ्रीक्वेंसी 5, 40 to 50, मिड वैल्यू 45, फ्रीक्वेंसी 10। अब निकालेंगे CF, तो 5, 15, 35, 40 और ये 50, यानी n आपको मिल गया कितना 50 के बराबर। अब निकालना है मीडियन, सो n/2 कितना होगा 25, और 25 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर 35 ये है, यानी आपकी मीडियन क्लास ये मिली, ठीक है। F 20 हो जाएगा, CF 15 हो जाएगा, और इस फॉर्मूले पर वैल्यू रखेंगे तो आपको कितना लोअर दैट इज 20 प्लस n/2 25 माइनस 15 अपॉन 20 इंटू 10, h दैट इज क्लास लेंथ कितना 10 है। तो ये आपके पास सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 25 माइनस 15 10, ये 1/2 5, ये कितना हो गया 25, मीडियन आया 25। इसके बाद आप वैल्यू निकालेंगे xi माइनस 25, तो xi माइनस 25 तो ये आपको मिलेगा 20, 10, 0, 10 एंड 20। इसका प्रोडक्ट bi के साथ, सॉरी fi के साथ, तो fi ये कितना 100, 0, 10 into 5, 50, 20 into 10, 200। तो इसका समेशन करा कितना आया 450। आपको निकालना था मीन डेविएशन, सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन
is equals to 1 upon n summation fi dn. This is equals to 450 upon 50. Answer is 9. तो ये था required answer for mean derivation about हमने क्या किया अच्छा मीन स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला ध्यान है सभी लोग पढ़ा था स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकालने के लिए तो उस मेथड का भी कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा तो फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड में मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कभी कभार जब आप मीन कैलकुलेट करते हो कैलकुलेशन आपको अगर लेंथी मिलती है तो आप मीन किसकी हेल्प से स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि हमें मीन डेविएशन निकालने के लिए मीन और मीडियन भी चाहिए तो मीडियन के लिए तो आपके पास सिर्फ यही फॉर्मूला है अच्छा मीन के लिए स्टेप डेविएशन मेथड में क्या फॉर्मूला होता है वो देखिए मीन ये होता है a प्लस h 1/n समेशन I इक्वल्स टू 1 to n fi di ये फॉर्मूला होता है किसका मीन का वेयर di इज इक्वल्स टू xi माइनस a बाय h और a क्या है assumed mean this is a formula of calculating mean by step derivation method ठीक है h वही रहेगा आपका h यहां पर जो होगा वो होगा कॉमन फैक्टर h यहां पर क्या होगा कॉमन फैक्टर ठीक है ये फॉर्मूला होता है मीन निकालने का मतलब ये तो नहीं था फॉर्मूला मतलब नाम लेकर फॉर्मूला बहुत सारे स्टेप में जाता वो तो मीन निकालने के लिए तो इनमें से एक था स्टेप डेविएशन एक था शॉर्टकट मेथड ठीक है और एक सिंपल मीन निकालते तो इनमें से एक ये स्टेप डेविएशन या फिर ऐसा होगा वहां पर di की जगह वो डायरेक्ट वैल्यू रखे होंगे xi माइनस a अपॉन h इसलिए लगा हुआ जाता है अच्छा इसको यूज कैसे करेंगे एक क्वेश्चन उसमें इसका यूज